कोरोना महामारी के खतरनाक दूसरी लहर से पूरा देश त्रस्त है। पश्चिम बंगाल में भी प्रतिदिन आंकड़े ध्वस्त हो रहे हैं और कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल में 14,281 कोरोना संक्रमित मिले हैं और 59 लोगों की मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तो देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोकतंत्र के इस त्योहार को फीका किया है। कई तरह की पाबंदियों के बीच अब निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को तमाम पदाधिकारियों संग एक समीक्षा बैठक की गई। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर तो चर्चा हुई ही, इसके अलावा सख्त निर्देश भी जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हर गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं क्योंकि राज्य में अब कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है, ऐसे में मतदान अधिकारी की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब मतदान अधिकारी और पूरी पोलिंग पार्टी को फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट से लैस रखा जाएगा। पर्याप्त मात्रा में इन सभी चीज़ों को राज्य में पहुंचाया गया है और मतदान अधिकारियों से इसके इस्तेमाल की अपील की गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए थे। रोड शो पर रोक लगाने से लेकर रैली में 500 लोगों की अनुमति तक कई सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी। इन गाइडलाइंस का असर अब दिखने लगा है और कई नेता वर्चुअल रैली पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी स्वाधीन सरकार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मिथुन दा को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी ने चुनावी सभा पर बीजेपी पर चुनाव आयोग की कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, इससे मालदा भी पीछे नहीं है। इस बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार के समर्थन में जनसभा करने शनिवार की दोपहर मालदा के वैष्णव नगर पहुंचे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दोपहर को कोलकाता से हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। तृणमूल के प्रवक्ता शुभमाय बसु ने कहा कि बीजेपी को आम लोगों की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है। वहीं वैष्णव नगर के बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार का कहना है कि हमने कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। तो वहीं जिला निर्वाचन विभाग ने भी मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में उमड़ी भीड़ पर नाराजगी जताई है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रशासन को वैष्णव नगर की चुनावी रैली के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से राज्य के लिए निर्धारित ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में न भेजे जाने की अपील की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक सभी अब वर्चुअल अंदाज में बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोनों बीजेपी और टीएमसी की तरफ से कई रैलियों को कैंसिल भी किया गया है। ऐसे में शुरुआती चरणों के दौरान रैलियों में जो लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, अब वैसी तस्वीरें कम देखने को मिल रही हैं और लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिख रहे हैं। इन सब के ऊपर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश सख्ती को और बढ़ाने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कोरोना स्थिति की बात करें तो चुनावों के बीच यहां नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान भी राज्य में 14,000 का आंकड़ा कोरोना ने पार किया है। वहीं 59 लोगों ने दम तोड़ दिया। स्थिति खतरनाक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि राज्य में अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है, जिसे बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं का दौर भी जारी है। बंगाल में 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को 7वें और 8वें चरण की वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन इसके पहले टीएमसी समर्थकों का उत्पात जारी है, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। अब बंगाल के नैहट्टी में बीजेपी समर्थकों के घर पर बमबाजी की घटना सामने आई है। शुक्रवार की देर रात टीएमसी के गुंडों की बमबाजी के कारण इलाके में दोनों पार्टियों में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। घटना को लेकर शनिवार की सुबह से ही बीजेपी समर्थकों ने थाने का घेराव किया और देर तक नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस पर टीएमसी के गुंडों को बचाने के गंभीर आरोप भी लगे। वहीं लंबे समय बाद सभी के लिए राहत की थोड़ी सी खबर है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक दिन के अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए। बुधवार को 1.92 लाख लोग रिकवर भी हुए। हालांकि चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है।
शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले। पिछले साल से लेकर अब तक किसी देश में एक दिन में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को 2,620 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई। एक दिन में हुए मौतों का यह नया रिकॉर्ड है।